हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स 24/7। आई एम सागर दुआई और रीजनिंग एजुकेटर। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स 24/7। आप सभी के लिए एक अपडेट है जो कि है एक नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग। यस जी हाँ, पंजाब एंड सिंध बैंक के अंदर नोटिफिकेशन आई है। किस चीज़ की? लोकल बैंक ऑफिसर्स की। यहाँ पे आपको एलबीओ की नोटिफिकेशन देखने को मिली है। तकरीबन 110 पोस्टें इसमें निकल रही है। एंड देखते हैं इसके अंदर क्या क्या वो चीज़ें हमसे डिमांड कर रहा है, क्या हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड कितनी हमें फीस सबमिट करनी है और क्या कब हमारा सिलेक्शन होगा, किस टाइप का पेपर का पैटर्न है। आइए जल्दी जल्दी देखते हैं ना। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है मेरे भाई, पंजाब एंड सिंध बैंक के गूगल पे आ जाना है मेरे भाई। ठीक है, गूगल पे आ गए। अब यहाँ पे लिखिए पंजाब एंड सिंध बैंक, लिख दिया। चलिए आपने लिख दिया पंजाब एंड सिंध बैंक। यहाँ पे आप आइए रिक्रूटमेंट वाले कॉलम पर, आप आगे रिक्रूटमेंट वाले कॉलम पर और ये आपके सामने ये पेज आ जाएगा जो हमने स्टार्टिंग में देखा। इसमें हम लोग इंग्लिश में आ गए। ठीक है, क्लोज कर दिया इसको। चलिए यहाँ पे आप लोग देखते हैं एडवर्टीजमेंट। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एडवर्टीजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर इन द बैंक। ठीक है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं एंड ये आपकी जो पीडीएफ है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। क्लिक करिएगा और ये पीडीएफ आपके सामने आ जाएगी। ठीक है जी, ये पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ये लीजिए है ना, ये डाउनलोड हो गई है एंड इसको फिर अब हम लोग खोल के देखते हैं क्या है ये पीडीएफ मेरे भाई। ठीक है, चलिए ये पीडीएफ आ चुकी है, अब इसको देखेंगे हम लोग। हाँ तो यहाँ पे हमारी जो पंजाब एंड सिंध बैंक में क्या हुआ है मेरे भाई, रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर फॉर दिस जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1, यानी कि एक तरीके से ये जो स्केल 1 वाली पोस्ट ही है, जैसे पीओगी होती है पोस्ट। ठीक है, आइए ध्यान से देखते हैं यहाँ पे। इसमें जो कमेंसमेंट हो रही है मेरे भाई, एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे 7 फरवरी से। ठीक है, एंड ये लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 28 तारीख। सबसे पहली चीज़ तो हमने ये देखी। ठीक है, दूसरा चीज़ हमने क्या देखी कि भाई मेरे भाई वैकेंसीज कितनी आई है। 110 वैकेंसीज आई है, ये देखिए। ये टोटल आपको देखने को मिलेगी 110 वैकेंसीज टोटल। ठीक है जी, अब ये स्टेट वाइज है। ये जो बनती है वो स्टेट वाइज बनती है मेरे भाई। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में कितनी वैकेंसीज है? अरुणाचल प्रदेश में 5 वैकेंसीज है, असम में 10 है, गुजरात में 30 है, कर्नाटका में 10 है, महाराष्ट्र में 30 है एंड पंजाब में 25 है। सबसे पहले आपको ये बात समझ लेनी चाहिए, जो पंजाब एंड सिंध बैंक है, जो पंजाब एंड सिंध बैंक है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए मेरे भाई। ध्यान से देखिएगा, मैं जरा आपको बता देता हूँ पंजाब एंड सिंध बैंक के बारे में। अगर आप विकीपीडिया पे भी आते हैं तो मेरे भाई इस समय पे जो पंजाब एंड सिंध बैंक है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि तकरीबन इसकी जो ब्रांचेस है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो तो न्यू दिल्ली है। हेडक्वार्टर इसका तो न्यू दिल्ली है, लेकिन इसकी जो ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया फैली हुई है वो 1570 ब्रांचेस है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस आर इन द स्टेट ऑफ पंजाब, जहाँ पे 635 ब्रांचेस हैं सिर्फ पंजाब में। तो बहुत मतलब आप समझ सकते हैं ब्रांचेस काफ़ी ज़्यादा है, ये बैंक काफ़ी बड़ा ही है। ठीक है, अब इसके अंदर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके सामने ओवरऑल नोटिफिकेशन है। तो पंजाब में यहाँ पे इन्होंने जो वैकेंसी निकाली है 25 निकाली है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो दिक्कत वाली बात ये आ गई है मेरे भाई कि इसमें लैंग्वेज की सीन मांग रहा है। वो देखिएगा, मैंडेटरी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, मैंडेटरी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वो आपसे मांग रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के लिए अगर आप लोग फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है जी, आप वहीं के हो, अरुणाचल प्रदेश का फॉर्म फिल करते हो, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। आसाम वाले बच्चे असामीज आनी चाहिए, गुजरात वालों को गुजराती आनी चाहिए, कर्नाटका वालों को कन्नड़ा एंड महाराष्ट्र को मराठी एंड पंजाब को पंजाबी। अब यहाँ पे हिंदी वाले बच्चे किधर है? सबसे बड़ा जो इश्यू आया है ना इस नोटिफिकेशन में, वो ये आया है कि मेरे भाई हिंदी वालों के लिए यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं है। राइट, मतलब अगर आपको ये लैंग्वेज आती है इंग्लिश वाली तो आपकी जॉब अरुणाचल प्रदेश में लगेगी। पंजाबी आती है, आप पंजाब से फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है जी, अगर पंजाबी आती है तो पंजाब से फॉर्म फिल कर सकते हो आप। चलिए ये बात तो मैंने आपको बता दी, और बाकी ये लैंग्वेजेस तो आपको आती है, तो मेरे भाई आप, मुझे लगता है कि आप यहीं के ही होंगे तभी आपको ये लैंग्वेजेस आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ें हमने देखी सबसे पहला एंड तो आपके सामने मैंने सारी चीज़ें रखी है। अभी तो आगे और बढ़ते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं। देखिएगा मेरे भाई, प्रेजेंट एम्प्लॉयज ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ये सिर्फ आउटसाइडर्स के लिए है, नॉट फॉर दिस पंजाब एंड सिंध बैंक ऑलरेडी एम्प्लॉयड पर्सन्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो एज की बात करते हैं। सबसे पहले आपकी एज
20 साल होनी चाहिए इस तारीख तक, 1 फरवरी 2025 तक मिनिमम आपकी एज 20 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी एज 30 साल होनी चाहिए। ये एज इसने बता दी, इस तारीख तक आपकी एज मिनिमम 20 मैक्सिमम 30 होनी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। तो ये SC ST वालों में तो ये होता ही है रिलैक्सेशन 5 साल का और 3 साल का, OBC वालों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है। ठीक है, एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है, वर्क एक्सपीरियंस की बातें कर रहा है। ध्यान से देखते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पोस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं। अगर आप ये पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करते हैं तो मेरे भाई आपसे बोला कि आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, पहली चीज। ठीक है, द कैंडिडेट मस्ट पोजेस्ट वैलिड मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट दैट ही शी इज द ग्रेजुएट ऑन द डे ही शी रजिस्टर्ड एंड इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ग्रेजुएशन बाय रजिस्टरिंग दिस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। मेरे भाई सीधी सी बात, उसने बस इतना बोला है कि ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए, बस इतना बोला है, विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 18 months और मोर इन ऑफिसर केडर इन एनी पब्लिक सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स। मतलब आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए तकरीबन 18 महीने का। ठीक है जी, पब्लिक सेक्टर बैंक में, किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में हो या रीजनल रूरल बैंक्स में हो, नॉट प्राइवेट सेक्टर बैंक, साफ साफ बता रखा है किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पब्लिक सेक्टर बैंक में होना चाहिए लेकिन पंजाब एंड सिंध बैंक में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने बोला था ऑलरेडी एम्प्लॉयड, जो ऑलरेडी पंजाब एंड सिंध बैंक के एम्प्लॉयज है वो नहीं फॉर्म को फिल कर सकते, तो किसी और दूसरे बैंक के होने चाहिए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बातें तो हमने देख ली, और क्या क्या चीजें हैं इसमें, और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें बनती है इस नोटिफिकेशन में, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे बस। ठीक है जी, अब बात आती है यहाँ पे, ये देखिएगा, हाँ जी, स्केल ऑफ पे की बात आती है। अब हमें सैलरी कितनी मिलने वाली है, तो ये सैलरी वही है जो एक PO की सैलरी होती है, आप लोग देख सकते हैं 48,480, तो ये बेसिक पे है। तो एक IBPS PO को कितनी सैलरी मिलती है ना, वही सैलरी यहाँ पे सेम आपकी रहने वाली है। ये बेसिक पे आपको देखने को मिल रहा है 48,480। उसके बाद अभी आपका यहाँ पे DA HRA ये सब लगने वाले हैं, तो जब आपकी जो सैलरी बनेगी वो तो मेरे भाई 80,000 प्लस ही पहुंचती है। ठीक है, 80,000 प्लस ही पहुंचती है यहाँ पे। चलिए, LBO shall join at initial scale of pay for junior management grade scale 1 plus 3 increments in a scale of pay as per joint note applicable at the time of recruitment process। मतलब यहाँ पे लगने के बाद LBO shall join at initial scale of pay for this plus 3 increment in scale of pay। मतलब अभी तो वो इस पे लगेगा, उसके बाद 3 इंक्रीमेंट भी होंगे जल्दी जल्दी में, इसके इस बंदे के 3 इंक्रीमेंट भी होने वाले। ठीक है जी, इंक्रीमेंट्स ऑफ एक्वायरिंग क्वालिफिकेशन दैट इट्स जैप कैब वाले होते हैं, एंड इसको अगर आप लोग निकाल लेंगे तो आपकी इंक्रीमेंट तुरंत हो जाएंगे। ठीक है जी, ये बात इसने बोली हुई है। आगे बढ़ जाते हैं, बॉन्ड अमाउंट की भी बात कर लेते हैं। अब कोई बंदा लग रहा है तो कोई बंदा लगेगा अगर बैंक में, तो बैंक भी चाहता है कि एटलीस्ट वो हमारे साथ कुछ समय तक रहे, जो बैंक का एम्प्लॉय है वो हमारे साथ कुछ समय तक रहे, तो इसके बारे में उसने बॉन्ड लगा दिया है। बॉन्ड अमाउंट शैल बी इक्विवेलेंट टू 3 month ग्रॉस सैलरी। मेरे भाई 3 महीने की ग्रॉस सैलरी आपको देनी पड़ेगी अगर आप लोग बैंक को जल्दी छोड़ देते हैं। बॉन्ड पीरियड है मेरे भाई 3 साल का, प्रोबेशन पीरियड है 6 महीने। मतलब आपको पहले तो प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा 6 महीने, उसके बाद आपका बॉन्ड जो है वो 3 सालों का है मेरे भाई ओवरऑल। 3 साल से पहले आप छोड़ ही नहीं सकते, इसमें इंक्लूडेड ही होगा ये चीज, है ना, इसमें इंक्लूडेड ही होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इतनी बातें हमने देख ली। ओके ओके, चलिए, ये तो क्रेडिट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 650 प्लस होना चाहिए आपका स्कोर। एंड कैरियर पथ की बात कर रहे हैं, द सिलेक्टेड ऑफिसर विल बी इन अ जनरल कैडर एंड विल बी गवर्न्ड बाय द प्रमोशन पॉलिसी एप्लीकेबल फॉर बैंक जनरल कैडर। ठीक है जी, तो जैसा होता ही है हमेशा से, जितनी भी आपकी जैसे जैसे ग्रोथ होती है और बंदों की, जैसे IBPS PO वालों की होती है, सेम यहाँ पे भी आपकी ग्रोथ होने वाली है उसी फॉर्मेट में। ठीक है, अब आपको प्रोसेस को कैसे फॉलो करना पड़ेगा, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, तो ये आपके सामने वो सिलेक्शन प्रोसेस दिखा रखा है, ध्यान से देखिएगा। रिटर्न टेस्ट आपका होने वाला है, स्क्रीनिंग होगी। ठीक है जी, पर्सनल इंटरव्यू, स्क्रीनिंग का मतलब आप सामने आएंगे एंड आपसे रूबरू बात की जाएगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू।
ठीक है, यहाँ पे आपसे बात होगी, पर्सनल इंटरव्यू की बात होगी, यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट की बात होगी, प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज आपके पास होना चाहिए, ये बात तो उसने पहली बताई थी, लोकल लैंग्वेज वाली तो प्रोफिशिएंसी उसने पहली बताई थी। फाइनल सिलेक्शन तभी होगा आपका, यानी कि पहले एक रिटन टेस्ट, स्क्रीनिंग, पर्सनल इंटरव्यू, फिर तो लिस्ट आएगी, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट, उसके बाद आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा और उसके बाद सिलेक्शन आपका फाइनल हो जाएगा। अब आपको किस टाइप का पेपर देना है, आइए उस पेपर की बात कर लेते हैं, आइए उस पेपर की बात कर लेते हैं। नॉट ये 3 ही सब्जेक्ट नहीं है, अभी और भी है, नीचे भी देखिएगा, ये भी है, ठीक है। तो आपके 4 सब्जेक्टों का पेपर होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, मैक्सिमम मार्क्स 30, ड्यूरेशन आपकी 30 मिनट होने वाली है। बैंकिंग नॉलेज की बात करेगा वो 40 क्वेश्चन इसके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग के ऊपर पूछे गए 40 क्वेश्चन, 40 मार्क के हैं, 40 मिनट आपको मिलने वाले। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, जनरल अवेयरनेस एंड इकोनॉमी के ऊपर 30 सवाल, 30 नंबर के एंड 30 मिनट। यहाँ पे हिंदी डाल दी है, देखो यहाँ पे हिंदी डाल रखी है, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में होगा ये पेपर, ठीक है जी। चलिए, एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का भी पेपर होगा, 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क के, 20 मिनट आपको मिलने वाले, यानी कि समय आपको 2 घंटे मिलने वाले, और 120 क्वेश्चन मिलेंगे, 120 मार्क का ही पेपर है, एक एक नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है जी। ये बातें हमने आपके सामने रख दी। इसमें कोई आपकी मैथ्स नहीं आई, आपने देखा कि इसमें आपकी कोई मैथ्स नहीं आई है, कोई आपकी रीजनिंग नहीं आई है, सिंपली आपको इंग्लिश का पेपर देना है। बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस एंड इकोनॉमी, ये तो आप सीधा जीए ही बोलते थे इसको, तो है ना, ये जीए का पेपर है और कंप्यूटर का पेपर है, सिंपल सा आपको 3 ही पेपर है इसमें देखा जाए तो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। इस जगह से जाके आप लोग अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं, राइट। इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू एग्जाम शेल बी कम्युनिकेटेड बिफोर द शेड्यूल डेट। हाँ, इस जगह पे जाके आप अपने आप को देख सकते हैं कि भाई कोई अपडेट्स आते हैं तो इसी पंजाब एंड सिंध बैंक की साइट पे आप जाके अपडेट्स ले सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, ओके, अ कैंडिडेट शुड क्वालिफाई इन ऑल द प्रोसेस ऑफ द सिलेक्शन, दैट इज रिटन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू एंड sufficiently high in the merit to be shortlisted for the subsequent process, ठीक है जी। ये बात तो हमें पहले से ही पता है कि हमें अपनी तरफ से बेस्ट देना है पेपर को, जिससे कि हम लोग टॉप पे रहे और हमारा सिलेक्शन हो जाए। प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, मेरे भाई रीडिंग आपको आनी चाहिए। अगर आप लोग किसी और स्टेट से भर रहे हैं, सपोज मेरे भाई आप अभी यूपी से, लेट्स से आपको इंग्लिश आती है, तो आप अरुणाचल प्रदेश से भरना चाहते हैं, तो आप अरुणाचल प्रदेश में वहाँ पे आप इंग्लिश, बेशक बोला जा रहा है कि आपको रीडिंग आनी चाहिए इंग्लिश में अच्छे से, राइटिंग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बहुत अच्छी, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसने पहले ही बोल रखा है, ठीक है जी। तो ध्यान से सोच समझ के भरिएगा जिस स्टेट से आप भर रहे हो। ऑलराइट, ऑनलाइन टेस्ट को वेटेज मिलेगी 70% और इंटरव्यू को वेटेज मिलेगी 30%, ये आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए बता रखा है, ठीक है जी। एंड मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन टेस्ट शेल बी 120 मार्क एंड इंटरव्यू के स्कोर होएगा 50, कन्वर्टेड टू 30, कन्वर्ट कर दिया जाएगा उसको 30 में, ठीक है जी। और 120 वाले को कन्वर्ट कर दिया जाएगा 70 में, क्योंकि हमें 70% की वेटेज बनानी थी इसकी, ठीक है, राइट। ये सारी बातें हैं इसके अंदर। और ये आपका एग्जामिनेशन सेंटर्स है, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार। क्या बात है मेरे भाई, यानी कि स्टेट मतलब सभी बच्चों के लिए है, ये है तो फॉर्म सभी बच्चों के लिए। देखो बिहार में भी है कि मतलब हो सकता है बिहार के भी कुछ बच्चे भरेंगे, बेशक उनको हिंदी आती हो और भी लैंग्वेज आती हो तो वो भर सकते हैं, तो बिहार में भी है यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं जो सेंटर है, एग्जामिनेशन सेंटर, बिहार, असम, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, न्यू दिल्ली, गोवा, ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग देख सकते हैं हर जगह पे यहाँ पे तकरीबन आपके सेंटर्स देखने को आपको मिल गए हैं, ओके। तो बस यही है इसके अंदर, और कोई बातें हैं क्या? बस लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये सारी बातें तो हम बाद में करेंगे, अभी के लिए तो इतना ही था, मेन जो चीज़ें थी। बायोमेट्रिक आपका होगा वहीं पे होगा, ठीक है जी। अब बस इसको फॉर्म को, हाँ अब ये वाली बात है कि जनरल ओबीसी के लिए ये जो एप्लीकेशन फी है वो 850 है, प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस प्लस पेमेंट गेटवे चार्जेस, यानी कि आप समझ लीजिए 900 रुपये के आसपास या 925 के आसपास आपकी ये होने वाला है अमाउंट, 100 और एप्लीकेबल टैक्सेस और ये समथिंग ये 150 के रुपये के आसपास हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हाउ टू अप्लाई, इस जगह से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कैसे अप्लाई करना था, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हो गया है, और कोई बात, और कुछ बात? बस इतना ही था, और भी कुछ है इसमें? नहीं है, इसमें और कुछ नहीं है, बस आपको ये देखना है कि आप लोग एलिजिबल हो रहे हो, तो आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए, क्योंकि है तो बहुत अच्छा बैंक, है तो बहुत अच्छा बैंक। अब आपको अप्लाई कैसे करना था वो मैंने आपको बता ही दिया था। पंजाब एंड सिंध बैंक की इस जगह पे आए थे हम लोग, रिक्रूटमेंट पे आए थे, ठीक है जी, है ना, रिक्रूटमेंट के अंदर आ गए, एंड यहाँ पे
यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, ये देखिए अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक करिए और ये आपके सामने साइट आ गई IBPS की, और यहाँ से आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दीजिए पंजाब एंड सिंध बैंक का। समझ में आ गया? तो ऐसे ऐसे करके आपको फॉर्म को फिल करना है। बस इतना ही था इस वाली वीडियो में। अब आपको बाई चांस कोई दिक्कत रह जाती है, फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है, तो मेरे भाई आप लोग मुझसे जुड़ के यहाँ पे अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। मेरे से जुड़ के आप लोग अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं रीजनिंग बाय सागर दो टेलीग्राम ग्रुप से, जिससे कि आपको कोई भी डाउट रहता है एल्स, जो मैंने वैसे तो कवर कर ही दिया, लेकिन बाई चांस कोई डाउट रहता है, और कोई भी क्लासेस की PDFs होती है, एग्जाम की अपडेट्स होती है, यहाँ पे मैं डालता रहता हूँ, तो आप लोग मुझसे जरूर कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। टेलीग्राम पे ये रीजनिंग बाय सागर दो आपको लिखना है बस टेलीग्राम पे, आप लोग इस ग्रुप में आ जाएंगे ठीक है, नहीं तो स्कैन कर लीजिए इसको। एक और बात जो मुझे आपको बतानी है, सभी बच्चे तैयारी तो करते ही है, बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, तो उसके लिए मॉक टेस्ट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। मॉक टेस्ट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, तो टेस्ट प्राइम आपके लिए दी बेस्ट रहेगा उस मोमेंट पे, क्योंकि इस पे जो इस समय पे प्राइसिंग है ना, वो बहुत कम रखी गई है, बहुत कम रखी गई। मैं आपको दिखा देता हूँ, 379 रुपीज की यहाँ पे आपको प्राइसिंग देखने को मिल जाएगी। आप लोग देख सकते हैं 379 ओनली, ठीक है। कूपन कोड क्या लगाया आपने? Y986 कूपन कोड लगाया है ना। इतना कूपन कोड लगाने के बाद ये आपको देखने को मिलेगा 379 रुपीज में। और ये कितने महीनों के लिए है मेरे भाई? ये सारे, पहली बात तो ये सभी एग्जामिनेशन को कवर करने वाला है, IBPS, SBI एंड SSC, रेलवे, सभी को कवर करने वाला है, CBSE, है ना। साथ के साथ 12 महीने की वैलिडिटी के साथ ये आपके साथ रहने वाला है, पूरा 12 महीने तक। उससे पहले आप लोग पेपर निकाल देंगे, है ना। एंड 50,000 मॉक टेस्ट आपको इसमें देखने को मिलेंगे, सभी एग्जामिनेशन कवर्ड है। और अगर आपको पेपर निकल जाता है तो आप लोग 500% रिफंड भी अपना ले सकते हैं अड्डा 24/7 से, ठीक है। तो बस इतना ही थी आज की जो इंफॉर्मेशन थी इसके अंदर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मैंने आपके सारे डाउट्स को खत्म कर दिया है ना। तो और यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, बस इतना ही था। तो कैसी लगी आपको वीडियो, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और कोई भी दिक्कत रहती है तब आप मुझसे यहाँ पे भी जुड़ के मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड लव यू ऑल, जय हिंद दोस्तों।